तो आज क्लास 10th जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो कर समीकरण 2H2 + O2 तीर के चिन्ह 2H2 एक कैसी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा उदासीन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए H2 और O2 दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ के बना रहा है H2 यानी जल बना रहा है, तो एक संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। पूरा ऑप्शन हम बच्चों नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है वही डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो उसका आंसर है ग्लूकोज का C6H12O6। इसके साथ आप बच्चों एक और फार्मूला याद रखेगा यूरिया का NH2CONH2, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है और ग्लूकोज याद तो रखना ही पड़ेगा। और एक याद रखिएगा चीनी का C12H22O11, यह चीनी का भी आप साथ में याद रखिएगा। करें कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है। तो सोडियम का संकेत हम जानते हैं कि सोडियम का संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11 होता है। अब है 17, तो 17 क्लोरीन का होता है, तो 2 बार 17 दे दिया है, और 20 कैल्शियम का होता है। तो ऑप्शन का भी हम डिस्कशन कर दिए, तो 20 कैल्शियम का हो गया, क्लोरीन का 17 हो गया और सोडियम का 11 हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण की मदद से होता है, अंतर्ग्रहण की मदद से होता है। आगे जैसे शाकाहारी, तो शाकाहारी तो जानते ही हैं, जो मांस नहीं खाता है, जो क्या कहता है, पेड़ पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। अब सर्वाहारी जिसे सब कुछ खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। और स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य भी आ जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बनाने में उपयोग होता है। तो सोलर सेल बनाने में हम लोग प्लेटिनम का उपयोग करते, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन SI संकेत होता है, अब परमाणु संख्या होता है 14। प्लेटिनम PT संकेत होता है, सोना का AU होता है और जस्ता का ZN होता है। जस्ता का परमाणु, सोना का परमाणु संख्या 79 हो गया, प्लेटिनम का परमाणु संख्या 78 हो गया और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 हो गया। कह निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो देखिए निम्नलिखित में से पोटेशियम सल्फेट लवण है K2SO4। ये देखिए ये भस्म है, यह भी भस्म है और यह अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो बच्चों हो गया K2SO4। निम्नलिखित अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। देखो तो कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है, जिसका संकेत होता है U, परमाणु संख्या 92 होता है। सीजियम तो CS होता है, ठीक है। आयरन Fe होता है, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। सीजियम का 55 होता है और लिथियम का 3 होता है परमाणु संख्या। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। आपको देखना चाहिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं। पहला नंबर इथेन हम इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि मेथ में 1, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, उसके बाद हेप्ट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नॉन में 9, डेक में 10। तो इथेन का फॉर्मूला, तो इथेन है यानी 2। हम जानते हैं इथेन एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो हम निकाल लेंगे C2H2 × में 2, तो C2+2, तो 2 × 4 = 6 यानी C2H6 फार्मूला हो गया, C2H6। तो बच्चों हम कॉपी पे निकाल के दिखाते हैं इथेन का। जैसे देखिए एथेन N पूछता है, CnH2n+2 हो गया, तो N = 2 लेंगे क्योंकि मेथ एथ बोल रहा है, एथ में 2 होता है। C2
H2 इंटू 2 प्लस 2, तो देखिए C2H 2 दूना 4 प्लस 2, तो फार्मूला बना C2H6 यानी एथेन का फार्मूला हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने सहसंयोजक बंधन हैं, कितने सहसंयोजक बंधन हैं, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन हम बैठा देते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 सहसंयोजक बंधन हो गए, 7 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन। तो हमसे यही क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, करें किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हार्मोन, क्योंकि हार्मोन उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उसको उत्तेजित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर होगा बच्चों डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक नामक किसने लिखी, तो इसका आंसर हो गया डार्विन। आगे चलते हैं, एक जैसे आप देखिए लेमार्क तो विकासवाद का सिद्धांत दिए थे लेमार्क साहब। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो देखो बच्चों हम कॉपी पे इसको हम बताते हैं। हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है, जिसे हम 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं, यानी 3 लाख होता है। तो वो कह रहा है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो देखिए निर्वात में हो गया 3 लाख, पानी में 2.25 लाख होता है, यानी 2.25 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, कांच में होता है 2 लाख × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों देखिए निर्वात में 3 लाख होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। अब याद रखिएगा कांच में 2 लाख और पानी में 2.25 लीटर, याद रखिएगा पानी हम 2.25 लीटर पीते हैं, तो 2.25 लीटर यानी 2.25। कह विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ एम्पियर है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अब ये ओम देखिए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, यहाँ वोल्ट बता दिए। कूलम आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो देखिए बच्चों अगर हम सबको एक साथ लिख दें तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर, विभवांतर का एसआई मात्रक हो गया वोल्ट, अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो गया ओम, जिसे आप संकेत भी याद रखेंगे, ओम का संकेत है, वोल्ट का हो गया, एम्पियर को ए हो गया, और कूलम का क्यू होता है, सी होता है। तो ये भी आप याद रखें, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा। फिर आगे आएगा तो हम बताते हैं। कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बच्चों जो भी ऑप्शन है पूरा ऑप्शन को आप लोग साथ पढ़ेगा तो बहुत ऑप्शन से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। क्रैनिक पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, तो हम जानते हैं उत्सर्जित पदार्थ उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ देखिए गोंद, रेजिन, टेन ये सभी उत्सर्जित पदार्थ है। कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में बच्चों किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी होता है देहरादून, मध्य प्रदेश की राजधानी होता है भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी होता है लखनऊ, और राजस्थान को होता है जयपुर। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अब देखिए यहाँ चलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं कि सबसे भारी गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है जो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जिससे सांस जैसी बीमारी हो जाती है। क्लोरीन को हम जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग करते हैं। अगर पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। बच्चों यहाँ थोड़ा जगह की कम होते है जिसके कारण दिक्कत होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान तो रंध्र यानी स्टोमाटा ऑप्शन में लिख दे चाहे रंध्र लिख दे, दोनों सेम ही होता है।
आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय का धड़कन चूहा का होता है। कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जी होता है? तो इनमें से बच्चों सभी हो जाएगा, यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहा है? तो न्यूरॉन। किडनी का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हो गया नेफ्रॉन। किडनी का हो गया नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र का हो गया न्यूरॉन, और सेरिब्रम तो ये तो ब्रेन का भाग है, मस्तिष्क का भाग है। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे देखिए बच्चों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा, तो जब भी मोटर आप चालू करने जाते हैं तो पहले आप स्विच दबाते हैं, यानी पहले करंट चाहिए। तो यानी मोटर या जनरेटर, नहीं ये नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा, ओनली विद्युत मोटर होगा। क्योंकि जनरेटर में जब हम चालू करते हैं तो पहले हम जनरेटर को हैंडल लगा के नचाते हैं, तो नचाते हैं यानी यांत्रिक, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। तो ये नहीं, मोटर होगा। मोटर कह रहा है यहाँ की विद्युत, तो मोटर हम चालू करते हैं तो सबसे पहले स्विच दबाते हैं, तो इसलिए पहले विद्युत तब यांत्रिक। उसके बाद देखिएगा मोटर की आवाज़ में कि मोटर नाचता है, हिल कर है मोबाइल मोटर। आगे क्वेश्चन है बच्चों कि दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो ये दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र बोले तो 1/v - 1/u = 1/f। देखिए, तो लेंस 2 अक्षर के छोट वाला तो माइनस, और दर्पण 3 अक्षर के तो प्लस। तो यहाँ पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f, ये हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? तो बच्चों यहाँ देखिए, निकट 3 अक्षर के, तो 4 अक्षर वाला आंसर हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। रुको।